अस्सलाम वालेकुम वर, आज मैं आपको ट्रामाल प्लस टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ। ट्रामाल प्लस टैबलेट की कंपोजिशन को देखा जाए तो इसमें ट्रामाडॉल प्लस पैरास्टामोल यानी एंटी एनाल्जेसिक एंटी पायरेटिक एक्टिविटी पाई जाती है। एनाल्जेसिक जो है वो नारकोटिक ग्रुप से इसका ताल्लुक है और पैरास्टामोल जो है वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी। इसकी स्ट्रेंथ को देखा जाए तो ट्रामाडॉल 37.5 मिलीग्राम और पैरास्टामोल 325 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। ये जो मेडिसिन है ये टैबलेट की फॉर्म, इंजेक्शन की फॉर्म और कैप्सूल की फॉर्म में अवेलेबल है। ट्रामाल प्लस प्लस ट्रामाडॉल मुख्तलिफ ब्रांड नामों से आती है, जैसे टेनोफ्लेक्स है, ट्रामाल प्लस है और बहुत से नामों से आती है, लेकिन इसके जेनरिक फार्मूला है ट्रामाडॉल प्लस पैरास्टामोल। ये जो एक नार्कोटिक मेडिसिन है जो सीवियर पेन को कंट्रोल करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसकी यूजेस को देखा जाए तो यूजेस से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलो स्टार्ट करेंगे इसकी यूजेस। इसकी यूजेस को देखा जाए तो ये सीवियर पेन में दिया जाता है, जैसे कि आपको बाद में शदीद किस्म की दर्द हो, जिधर भी दर्द हो, लेकिन शदीद किस्म की दर्द को कंट्रोल करने के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल किया। मॉडरेट पेन में भी दिया जाता है, थोड़े बहुत दर्द हो आपके जिस्म में, जैसे कि आपकी किडनी में दर्द हो, सीवियर टाइप ऑफ किडनी दर्द हो, किडनी में जो दर्द होती है, गुर्दे में जो दर्द होती है पथरियों की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन किडनी में जो भी दर्द हो इसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही माइग्रेन, आधे सर पर दर्द हो, इसमें दिया जा सकता है। जॉइंट पेन हो, आपकी जो जोड़े है जोड़ों में दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, मस्कुलर पेन हो यानी आपकी पट्टों में खिंचाव हो, पट्टियों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, लेकिन जिधर भी आपकी बॉडी में दर्द हो, डेंटल पेन हो, एयर पेन हो यानी आपकी दांत में दर्द हो, खान में कोई इन्फेक्शन की वजह से खान में दर्द हो, एट मीन अगर आपकी जिस्म में जिधर भी दर्द हो, सीवियर दर्द हो, थोड़े दर्द हो, तो दर्द कंट्रोल करने के लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है। हर किस्म दर्द को कंट्रोल करने के लिए आप इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये मेडिसिन आप ऑपरेशन के बाद जो दर्द होती है, आपको चोट लगी है, इसमें जो दर्द होती है, आपको कोई जख्म चोट एक्सीडेंट की वजह से हो, इसको दर्द को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप पहली कोई नशा वगैरह कर रही है और अचानक आपने नशा छोड़ा, नशा छोड़ने से आपकी जिस्म में जो दर्दें पैदा होती है, दर्द होती है, आपकी बॉडी इरिटेबल होती है, दर्द होती है, तो इस दर्द को कंट्रोल करने के लिए भी ये मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये मेडिसिन, ये बात नोट करना चाहिए कि ये नार्कोटिक मेडिसिन है। नार्कोटिक मेडिसिन, जो भी नार्कोटिक मेडिसिन है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ इस्तेमाल करना होगा, डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करना होगा। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसकी बड़े साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन की वजह से आपकी स्किन में रैशेज, स्किन एलर्जी, स्किन रेडनेस काज कर सकती है, नाजिया और वॉमिटिंग जरूर ये मेडिसिन पैदा कर सकती है, स्टमक अपसेट भी काज कर सकती है, डायरिया भी काज कर सकती है, डेजीनेस, ये मेडिसिन थोड़े बहुत नींद आ सकती है आपकी खाने से, तो डेजीनेस भी कॉज कर सकते हैं। साथ वर्टिगो, सर में चक्कर भी पैदा कर सकती है ये मेडिसिन। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों को भी नहीं देना चाहिए। साथ ही जो बंदा हाइपर सेंसिटिव हो इस मेडिसिन से वो भी इस्तेमाल नहीं करना होगा। साथ ही किडनी वाले पेशेंट, लिवर डिजीज पेशेंट, हार्ट पेशेंट, ये भी इस्तेमाल नहीं करना होगा। इसके डोज को देखा जाए तो 12 साल से कम उम्र बच्चों को कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एडल्ट के लिए 2 टैबलेट, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम, बीड़ी इस्तेमाल करना होगा दिन में 2 दफ़ा खाने के बाद। लेकिन अगर आप जो भी नार्कोटिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं इससे पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।